अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं जुमा पढ़ के आया तो अभी मैंने देखा कि टाइम है मेरे पास, बर्ड मैंने काटने थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले एक वीडियो बना दें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि अच्छे कबूतर की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बर्ड को जज करने का। तो मे भी मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर किसी भाई कोई मतलब इसमें कुछ और पॉइंट ऐड वगैरह करके मेरी कोई गलती वगैरह निकालनी है तो वो ज़रूर मुझसे शेयर करे। तो मैं ये बर्ड दरअसल आज ना काटने लगा था इनके फीदर्स, तो इसलिए मैं कहा कि पहले जो इसकी ना वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस बर्ड की आँख के हवाले से। तो आँख के ऊपर तो एक मैंने डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो वैसे मैं बताता चलूँ कि हमेशा जो बर्ड अच्छा वो होता है जिसकी ये जो आँख है और ऊपर वाला जो सर है इसमें फासला कम हो, मतलब आँख ऊपर हो। फिर उसके बाद ये जो ब्लैक पपिल है इसके अंदर, ये जितना बारीक हो उतना अच्छा होता है। डार्क आई साइन होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए इसमें। और उसके बाद अगर बाकी कोई आँख के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहता है तो वो मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से देख लें। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी इस फेस शेप की, क्योंकि कुछ बर्ड्स होते हैं जो जैसे कि आगे से ऐसे सर आता है फिर वो अचानक से ऐसे मतलब एकदम से नीचे बेंड हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इस तरह कर्व होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। उसके बाद एक अंदर एक पॉइंट होता है इनके हलक के, आप देखेंगे जैसे इसकी चूंच खोलेंगे अंदर तो वाह, चलें आप लोग ना अंदाज़ा कीजिएगा इसके अंदर ये जो इसकी ज़ुबान है ना उससे उसके साथ देखिए एक छोटा सा सुराख है। वो जो इसकी सांस वाली नाली है वो ज़्यादा गहरी होनी चाहिए, वो जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतना अच्छा होता है बर्ड। उसके बाद जो इसकी ये जो गर्दन है मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग इस बात करते हैं इसकी टेल के ऊपर। तो टेल जो होती है इसका जो फंक्शन होता है, मतलब जैसे कि एरोप्लेन होता है उसकी सिर्फ एक बैक पे टेल होती है छोटी, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट वगैरह करता है। टेल का ज़्यादा किरदार नहीं होता, सिर्फ ये इसका ये होना कि मतलब वन पिन टेल हो, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मेन इसका जो मकसद होता है वो सिर्फ मूवमेंट के लिए होता है, जो मतलब ये कई कबार टर्न लेता है ना उसमें ये जो टेल इसकी काम आती है। तो टेल वन पिन होनी चाहिए, नीचे की तरफ जिस तरह ये इसने झुकाई हुई है इस तरह झुकी होनी चाहिए। तो आपने मतलब कि एक चीज़ ये नोट करनी है कि ये जो बर्ड आप अगर कोई जज करें तो उसमें देखें कि इस जगह पे मतलब कि खड्डा ना कोई हो, ऐसे कोई आप ऐसे फील करें मतलब ये बिल्कुल सेम है, मतलब कि इसमें कोई वो फ़र्क नहीं आ रहा कि जैसे टेल इसकी अलग है। फिर ये इस तरह वी शेप होनी चाहिए, जिस तरह इसकी है ना वी शेप, ये जो टेल है इसकी वी शेप में होनी चाहिए। अभी इसने काम कर दिया अपना, 10 अंडे दिए हुए हैं वहाँ से मैं इसको ना उठा के लाया था। तो पिन टेल होनी चाहिए, छोटी दुम होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैरों के ऊपर भी मैंने जो है एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो उसमें ये होता है कि ये जो इसका बंच है, ये जो इसके पैर है ना ये वाले, मतलब ये 10 पैरों के अलावा बाकी जो मोस्टली जो पैर जितने भी अपने ऊपर जिस्म के ऊपर रखेगा उतना अच्छा बर्ड होगा। उसके बाद ये जो पैरों के ये जो 4 पैर है इनमें जितना डिस्टेंस होगा उतना बर्ड अच्छा होता है। और मुझे मतलब कि ना तो ज़्यादा बारीक पैर पसंद है ना ज़्यादा मोटे पसंद हैं, दरमियाने होने चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए बर्ड के अंदर। तो उसके बाद इसके पियानो फीदर्स होते हैं, ये जो 3 पियानो फीदर्स हैं, ये 1 2 3, ये जितने लंबे होने चाहिए, बर्ड जितने लंबे होंगे उतना बर्ड अच्छा होगा। ये आगे से मतलब इस तरह हो जैसे किसी ने सीज़र के साथ कैंची के साथ इनको काटा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप देखिएगा कि यहाँ से फील कीजिएगा एक इसका जोड़ होता है, आपने वहाँ पे फिंगर रखनी है और एक यहाँ पे इसके एक होता है, तो आपने इससे अंदाज़ा लगाना है। तो ये मेरी मतलब कि मिडिल फिंगर है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना वो बड़ा होता है वो मतलब कि फिर वो स्पीडी बर्ड नहीं कहलाता। जितने ये जो जोड़ इसके मतलब कि दोनों इसमें फासला कम होगा उतना ज़्यादा बर्ड अच्छा होता है और ज़्यादा स्पीडी होता है। और
परों के हवाले से भी एक मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, तो मैं उसका भी लिंक जो है शेयर कर दूँगा। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी ये जो बोन है, चेस्ट बोन है, इसको भी आपने इस तरह मेजर करना है। और मैं वैसे आपको सपोज़ बता देता हूँ कि आपने ये फिंगर रख के आपने इस चीज़ को मेजर करना है। अभी ये इस बर्ड की इतनी आ रही है। अब मेरा हाथ वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपने देखना है कि ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर या मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर से छोटी ना होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतना बर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद इसका आ जाता है वेंट बोन। ये जो इसके जोड़ होते हैं, 2 चिमटे टाइप होते हैं। जो फीमेल होती हैं अमूमन उनमें जो होते हैं वो जोड़ थोड़ा खुला होता है। उसकी वजह ये होती है वो अंडे वगैरह देती है। लेकिन आपने मेल्स में अगर मेल बर्ड है तो आपने ये चीज़ ज़्यादा मेन फोकस करनी है कि उनका जो वेंट बोन है वो आपस में क्लोज़ हो। और वेंट बोन और इसकी जो चेस्ट बोन है, इन दोनों में भी फासला कम होना चाहिए, मतलब कि ऐसे अंदर फिंगर ना उनके जाते। और फिर उसके बाद ये अभी ये ना इसने वो गीले किए हुए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि थोड़े से, मतलब कि मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि ये जो पाँव इसके ना ड्राई होने चाहिए और पर्पल कलर जितना होगा उतना बर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कि हाई फ्लायर्स के आप अगर किसी का मतलब कोई दोस्त हैं जो हाई फ्लायर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिस तरह हाई फ्लायर के बर्ड को चेक करते हैं उसी तरह इनकी भी मतलब कि ये जो पहचान होती है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब कि बर्ड बहुत बड़ा है तो वो अच्छा नहीं है, उससे मुराद ये नहीं है कि मतलब कि बर्ड अच्छा है बड़ा है। और ये सिंपली ये कहते हैं कि मतलब कि एक बर्ड है ना, अगर आपने उसको पकड़ा है तो इस तरह होना चाहिए कि वो उसका जो वजूद है अपने काबू में हो। मतलब ये ना हो कि आपने पकड़ा है, टेल उसकी मतलब ढीली है, खुली हुई है और पर उसके बेढंगे से हैं, तो काफ़ी एप्पल शेप में होना चाहिए। जितना इसका जो सीना है वो चौड़ा होना चाहिए, पीछे मतलब ऐसे वो वी शेप में हो, ये ऐसे मतलब आगे से चौड़ा होना चाहिए और पीछे से उतना ही बारीक होता जाए। तो आप लोगों ने मेन फोकस करना है ब्लड लाइन पे। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बर्ड जो है वो पेडिग्री होना चाहिए। मतलब कि पेडिग्री का भी यही मतलब होता है कि आपके पास उस जो बर्ड आप ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड पता हो कि वो खुद प्लेड है या उसके माँ बाप प्लेड हैं। अगर उसके माँ बाप नहीं प्लेड तो उसके दादा दादी नाना नानी प्लेड हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वो स्प्रिंट लाइन है या लॉन्ग डिस्टेंस लाइन है या मिड जो एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस लाइन है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो है ना कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हर किसी का इस फील्ड में ये जैसे कहते हैं ना कि इल्म का दरिया है, तो हर किसी ने अपने हिसाब से एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने हिसाब से मतलब कि वो बर्ड्स को जज किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस हिसाब से हमने मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड की पहचान की है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि परों के हिसाब से ना बर्ड को जज करते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का है या मिडिल डिस्टेंस का। अब ये जो बर्ड है ये 520 किलोमीटर प्लेड है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग किस तरह से बर्ड को चेक करते हैं। अभी ये बर्ड के पॉइंट्स हैं, तो माशाल्लाह ये मेरा मेन ब्रीडर है। इसको मैंने एक फ़ीमेल है वो जोसन और गर्ट नोल की 700 प्लेड उसके साथ पेयरअप किया हुआ है। तो अभी इन्होंने बच्चे भी निकाले हुए हैं और उसके बाद दोबारा इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो मेल है। मैं दरअसल आज इनके ना फीदर्स काटने लगा था, क्योंकि वो अभी लोफ्ट की कमी है, तो कुछ जो इसके जो पट्टे निकले हैं तो मैंने सोचा था अपने घर पे लगाऊं। तो इस वजह से ना इनको मैं काट के चले वो लोफ्ट से बाहर निकालूंगा और उन पट्टों को जो अपने छत पे लगाऊंगा। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कोई और सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर मैंने इनमें कुछ गलत बताया तो आप लोग मेरी गलती भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं बार बार इनको रेस खिला के, बर्ड्स को जो परफॉर्म करते हैं उनको चेक करके। थैंक यू।